हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीरज हेरवार आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हो और इकोनॉमिक्स पढ़ने में रुचि रखते हो तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूरी इकोनॉमिक्स कवर करवाऊंगा। इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी का भी पोर्शन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं हम इको। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कितना बड़ा सिलेबस होता है हमारा, क्लास 11th में कितना होता है, क्लास 12th में कितना पोर्शन होता है ना। क्लास 11th की अगर हम बात करें तो क्लास 11th में अपने पास दो बुक्स होती हैं। एक है, पहली बुक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं तो क्लास 12th में भी अपने पास दो बुक होती हैं। पहली बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इन चारों किताबों के माध्यम से हमारा जो 11th और 12th क्लास का जितना भी पोर्शन है इकोनॉमिक्स का वो पूरा कवर करेंगे। अगर आप बाद में चल के एसएससी वगैरह की तैयारी भी करोगे तो भी आपको जीके जीएस वाले पोर्शन में ये सब काम आने वाला है। और अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करोगे तो सीयूईटी में भी 11th का पोर्शन भी आता है। ठीक है, अभी तक तो हमने देखी कि हमारे पास चार किताबें होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और चौथी किताब है इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो क्लास 11th में हमारी जो बुक चलती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी यूनिट्स के बारे में देखेंगे। उसमें 4 यूनिट मेनली पढ़नी होती है। 4 यूनिट कौन कौन सी है? सबसे पहली यूनिट से हमारी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसके बारे में जानेंगे, इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे हम आने वाले वीडियोस में। अब देखो ये तो है यूनिट्स। अब हर यूनिट में ना 3-3, 4-4 चैप्टर होते हैं। ठीक है, अब हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे चैप्टर्स को। इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ सिलेबस का रिव्यू दे रहा हूँ, मतलब कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, उस यूनिट में कितने चैप्टर होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब दूसरी यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड सप्लाई। मतलब डिमांड की कर्व होंगे, सप्लाई के अलग अलग कर्व होंगे, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं वो हम जानेंगे क्लास 11th में। उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। 3 प्रकार की हमारी मार्केट होती है, मार्केट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, इसमें डाटा क्या होता है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। 3 प्रकार की कौन कौन सी सीरीज होती है हमारे पास, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो डाटा होता है उसको कैसे कलेक्शन किया जाता है, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन डाटा की कैसे प्रेजेंट करते हैं डाटा को, ये भी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। अभी तो हम ओनली रिव्यू कर रहे हैं सिलेबस का। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है, जो तीसरी यूनिट, इसमें पढ़ना स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशंस। उसके बाद हम क्लास 12th की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट होती हैं। 5 यूनिट में सबसे पहली यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। दूसरी यूनिट होती है हमारी मनी एंड बैंक की। देखो सबसे पहले जो यूनिट है नेशनल इनकम, इसमें नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन किसे बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम हो गई, जीडीपी, एनएनपी कैसे निकालते हैं, मतलब जीडीपी को एनएनपी में कैसे कन्वर्ट करें, जीडीपी को एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। जाओ ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th के सिलेबस में चैप्टर है ये। ठीक है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, मतलब जो आरबीआई के फंक्शन होते हैं, बैंक कैसे काम करते हैं इकोनॉमिक में। ठीक, हमारी इकोनॉमी में बैंकों का क्या रोल होता है, अलग अलग बैंक होते हैं, जैसे आरआरबी बैंक हो गई, आरबीआई बैंक हो गई, कई 7-8 प्रकार के बैंक होते हैं, वो सारे मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और इनकम का डिटर्मिनेशन। चौथा चैप्टर, मतलब चौथी यूनिट जो है वो है हमारी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। मतलब कि हमारी इकोनॉमी में जो हमारा बजट है, बजट का क्या रोल होता है। ठीक है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर इस वाली यूनिट में वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट जो यूनिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। उसके बाद जो क्लास 12th की जो बुक है दूसरी, वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि उस समय जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की क्या स्थिति थी,
अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम इस बुक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक क्या रहा, उसके बाद 1991 का जो रिफॉर्म हुआ उसमें कौन कौन से रिफॉर्म हुए, सारे रिफॉर्म्स एक एक करके हम पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे सीयूटी एग्जाम दोगे ना, सीयूटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट फील कर रही है या फेस कर रही है, जैसे पॉवर्टी हो गया, ये भी एक चैलेंजेस है। और जो लास्ट यूनिट है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारे इंडिया ने हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान और चीन, इनके बारे में कंपैरिजन करके बताया गया है